आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बन रहें। चैनल पर आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए हम सभी लोग दिन रात प्रयास करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप भाई बहनों का आशीर्वाद हमें अवश्य प्राप्त होगा। चलिए खबर को शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देते हैं। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं और ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा किसी भी भर्ती परीक्षाओं के लिए। आप चाहिए तो आपको 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करना होगा, क्योंकि अब LT ग्रेड और JRC प्रवक्ता का विज्ञापन आने वाला है और साथ ही साथ TGT और पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा तिथियां भी आने वाली हैं। तो आप लोग देर मत करिए, फटाफट नोट्स आज जो है वो अपना प्राप्त कर लीजिए ताकि आप लोग अपनी तैयारियां सुगम रूप से आगे बढ़ा सकें। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों से। हमने आप सभी लोगों से कहा था कि चुनाव के बाद ही आप लोगों को परमानेंट अध्यक्ष, परमानेंट परीक्षा नियंत्रक और परमानेंट सचिव के साथ साथ जो आपके चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि अभी कल की ही तारीख में, ठीक है ना, कल की ही तारीख में जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सरकारी कर्मचारी थे और जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो सरकारी कर्मचारी थे उन लोगों का समायोजन किया गया है आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग में। और जो प्राइवेट मतलब एडहॉक पे रखे गए थे, मतलब संविदा बेस कर्मचारी थे, उनका कार्यकाल 31 मई समाप्त हो गया, उनको रिटायर कर दिया गया, ठीक है ना, उनको हटा दिया गया। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर भी थे, सफाई कर्मचारी भी थे, चपरासी भी थे, ठीक है। तो इन लोगों को जो है वो किनारे कर दिया गया क्योंकि नए कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती की गई है। इसमें आप स्टेनोग्राफर वगैरह भी देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्राइवेट रखे हुए थे, ठीक है ना। अब नए नए स्टेनोग्राफर वगैरह जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल नियुक्त हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कार्यप्रणाली थोड़ी सी तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि सेंटरों का लेखा जोखा शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राप्त होना भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक। और शिक्षा सेवा चयन आयोग ये कोशिश कर रहा है कि LT और TGT के बीच में टकराव नहीं हो, ठीक है ना। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों ने भी संपर्क किया है कि आप LT का प्रोग्राम क्या सेट कर रहे हैं। सारी बातें उनसे स्पष्ट करने के बाद ही आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से TGT, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम शेड्यूल देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, अपनी तैयारियों पर फोकस रखें और कोशिश यही होनी चाहिए कि इस बार आप सभी लोगों की सफलता की दर सुनिश्चित हो सके। एक बात मैं आप सभी लोगों को एकदम स्पष्ट कर दूं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो सिर्फ और सिर्फ, देखिए, राजनीति में नेता कभी किसी के दुश्मन नहीं हो, ठीक है ना। कोई भी नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, चुनावी जनसभाओं में ऐसा लगेगा जैसे एक दूसरे का खून पी जाएंगे ये, ठीक है। और उसके बाद कैमरे के पीछे गलबैया करके घूमते हैं। पब्लिक ऐसी जो मतलब होती है जो एक दूसरे की बातों में आकर के सिर्फ उठौल कर लेती है। तो ये कंडीशन आप सभी लोगों के बीचों में भी हो सकती है। मैं देख रहा हूँ इस चीज को, इसलिए आप लोगों को कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी सत्ता में आए, कोई भी आए, ठीक है ना, आपको आपस में झगड़ा लड़ाई व मनस्वता पालने की आवश्यकता नहीं है। दो पक्के दोस्त सपा और बीजेपी के सपोर्टर इसी चुनाव परिणाम के पहले पहले वो एकदम कट्टर दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। हमने कहा यार क्या हो गया आप दोनों लोगों को, तो फलाना धमाका ये वो। हमने कहा यार आप लोग भी अच्छे खासे बेवकूफ हो, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव वो जीते या हारे, उनका काम थोड़ी इनका भी रुकता है, रुकता आम जनमानस का है, ठीक है ना। जैसे कि एक रिजल्ट आने के पहले मैं देख रहा था क्या क्रिएटिव जो क्रियात्मक चीजें होती हैं, क्रिएटिव चीजें किस तरीके की होती हैं, वो आम जनमानस में देखने के लिए मिल जाता है। ये वास्तविकता है। तो इसलिए आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, वह मनस्वता किसी प्रकार का मत रखिए। कौन किसको सपोर्ट करना है करने दीजिए, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
लेकिन आपस में वैमनस्यता रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो 5 तारीख को ही आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये दोनों मीटिंगें देखने के लिए मिलेंगी मंगलवार के दिन ही, ठीक है ना। और उसमें ही आप सभी लोगों के सभी समस्याओं का वारा न्यारा कर लिया जाएगा। पहले परिणामों तो आने दीजिए, परिणाम आने के बाद अच्छे अच्छे लोगों का बुखार उतर जाएगा, ठीक है ना। जो लोग ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए बीजेपी रूल से बाहर हो गई फिर आप क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमारे समाजवादी पार्टी में जो है जान पहचान नहीं है, या हमारा कांग्रेस में पकड़ नहीं है? हर जगह है, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी सत्ता में आए, विद्यार्थियों का काम होता रहेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये चीजें हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आप सभी लोगों को एक बात का स्पष्टीकरण दे दूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये दोनों अपना अपना एग्जाम शेड्यूल सेट कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले आपका जो जारी होने वाला है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परीक्षा कैलेंडर आएगा, उसी को मैचअप किया जाए, देखेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग की कहीं ऐसी न कोई परीक्षाएं जो है वो हमारे वाले का के टांग दे दें, ठीक है ना, ताकि आप लोगों की परीक्षाएं आपस में टकराए नहीं। फिर पता लगे अभी एग्जाम डेट के लिए परेशान है, फिर चलो एग्जाम टलवाने के लिए परेशान है ना। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो 4 से 5 बड़े विज्ञापन इस परीक्षा कैलेंडर में जारी करेगा। मतलब जुलाई से लेकर के आपका दिसंबर तक वो एग्जाम कैलेंडर में विज्ञापनों को जारी करने का दौर उनका चलता रहेगा, ठीक है ना। विज्ञापन आपके कंटिन्यू आते रहेंगे। अब जाहिर सी बात है कि मान लीजिए जिन भर्ती परीक्षाओं का विज्ञापन नवंबर या दिसंबर में जारी होगा, जाहिर सी बात है उसकी परीक्षाएं इस वर्ष तो हो नहीं पाएंगी, वो नेक्स्ट ईयर ही जाएंगी, ठीक है। उसमें आप लोगों को जीडीसी और पीसीएसजे के साथ साथ सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, ये 3 विज्ञापन जो है वो साल के अंत तक देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के लिए गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। और पीसीएसजे के लिए वैसे भी हाई कोर्ट का जो मतलब प्रेशर है शिक्षा से आपके लोक सेवा आयोग पे, ठीक है। और साथ ही साथ एलटी ग्रेड को लेकर के हम लोगों ने भी दबाव बना लिया है कि हम लोगों को एलटी ग्रेड का विज्ञापन चाहिए, जीएससी लेक्चरर का विज्ञापन चाहिए हर हाल में, हर कीमत पे, है ना। और शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के सारी चीज़ों का क्लियरेंस भी हो चुका है। तो अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों के विज्ञापन को जारी करने में किसी प्रकार की कोई आनाकानी नहीं कर सकता, ठीक है ना। हम लोग पूरी मजबूती के साथ आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, ठीक है ना, जिनको कहते नहीं कि जैसे मतलब छिंकी से काटती रहती। छिंकी का मतलब समझते हैं, जो छोटी वाली मोटी वाली चींटी होती है, बहुत बुरा काटती है वो। आम के पेड़ पे मिल जाएगी मटा, जिसे मटा बोलते हैं, मटा। आम के पेड़ पे जिसपे सीकर इस समय पकता है ना, उस पर मिल जाती हैं, बहुत भयंकर काटती हैं ससुरी, ठीक है। 1-2 बार हम भी चपेटे में आ चुके हैं, इसलिए एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूँ। बहुत भयंकर काटती है, मटा उसको बोलते हैं, है ना। तो उसी तरीके से मतलब जो है इनको मटा लग जाते हैं कि समस्याएं होने लगती हैं। लेकिन क्या करें, विद्यार्थियों का हित है तो उसके लिए प्रयास तो करना ही होगा, है ना। इसलिए हम लोग कभी भी, आप लोग 48-49 डिग्री के टेम्परेचर में घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते होंगे। हम लोग पूरी दोपहरिया जलते हैं। कल शाम की वीडियो इसीलिए नहीं डाल पाए, हम लोग प्रयागराज में थे, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे, साथ ही साथ आपके पीएनपी गए थे। अब आप कहेंगे पीएनपी क्या झक मारने गए थे? पीएनपी हम लोग इसलिए गए थे कि उत्तर प्रदेश में जो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है उसको क्लियर और कंफर्म करने गए थे कि आखिर भैया हाई कोर्ट के आदेश पे रिवाइड आपका रिजल्ट आया, डेटा आपने प्रेषित कर दिया, तो आखिर ये बताइए कि समस्या कहाँ आ रही है, क्या अपडेट मिली? क्योंकि नियामक संस्था तो यही है, ये बेसिक शिक्षा निदेशालय या बेसिक शिक्षा विभाग, ये तो अलग की बात है। पूरा डिटेल बात यहीं से चतुर्वेदी साहब ही भेजते होंगे ना, है ना। इसलिए गए थे वहाँ पे, क्योंकि सार्थक जहाँ पे जाएं इसका तात्पर्य ये है कि वहाँ कुछ उद्देश्य, और उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं होता, उद्देश्य आप सभी लोगों का हित होता है, कल्याण होता है।
क्योंकि सार्थक भाई को ऐसे घूमने में मज़ा नहीं मिलता है। हम अगर निकलते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य लेकर के निकलते हैं कि अगर हम 400 रुपये का पेट्रोल फूंक रहे हैं तो जाहिर सी बात है 4 लाख का काम हो जाना चाहिए। 4 लाख का मतलब समझते हैं? मतलब आप सब लोगों की जो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं उन सारी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। आपको सकारात्मक जवाब मिलना चाहिए, आपको सकारात्मक परिणाम दिखने चाहिए, क्योंकि प्रतियोगियों का जीवन बेहद मुश्किल कार्य होता है। इतना मुश्किल कार्य जितना कोई सोच नहीं सकता। जो विद्यार्थी बेचारे 8-8 साल 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी जब अपने कमरों को समेटते हैं, किताबों को समेटते हैं, अपनी पूरी दुनिया उसी एक छोटे से कमरे में बसा रखे होते हैं, और जब वो असफल रहते हैं या निराश हो जाते हैं, 4-4 साल 5-5 साल ना कोई परीक्षा ना कोई वैकेंसी, जब वो कमरे छोड़ने लगते हैं, क्योंकि घर वालों का भी दबाव होता है, कब तक बैठे रहोगे भाई, विवाह भी करना है, उम्र हो रही है, गांव समाज भी हंसने लगता है, क्या उखाड़ रहे हैं ये सब, क्या पढ़ते हैं। लेकिन उनको कौन बताने जाए कि इसमें दोष विद्यार्थियों का नहीं, दोष सिस्टम का होता है, शासन का होता है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों के दंश को, आप लोगों के दर्द को बहुत करीब से समझता है आपका सार्थक भाई, ठीक है ना। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोगों का एग्जाम डेट, एग्जाम शेड्यूल 3 दिन के अंदर आ रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, ठीक है ना। ये कन्फर्म हो गया है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धमाकेदार तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये वर्ष आप सभी लोगों के लिए सफलतम वर्ष होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, ये आप लोगों का एग्जाम डेट 10 जून के बाद कभी भी घोषित कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि नोडल अफसरों की जो सूची जारी हुई थी, मतलब जो नोटिस जारी हुई थी, उस पर बहुत जल्दी ही सारे कार्य आपके निपटाने चल रहा है वो, और जैसे ही जैसे सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी सब कुछ फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। तुरंत एग्जाम डेट आप लोगों का वो दे दिया जाएगा कि हाँ इस तारीख को आप लोगों का पेपर होगा, ठीक है। और इस बार का पेपर बहुत अच्छे से सेट भी कर रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार से वो रिस्क नहीं लेना चाहते। इतनी बड़ी संख्या में 79 करोड़ बताइए वो राजस्व जो है हानि हुई है पेपर लीक होने के बाद। तो अब फिर से अगर वही जो है कांड हो जाए तो जाहिर सी बात है सिस्टम और शासन दोनों पे सवाल उठेंगे। और वैसे भी आउट हुए पेपर जल्दी होते नहीं हैं, साल 2-2 साल लग जाते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं। जो एक बार बेचारा पेपर निरस्त हो गया फिर दोबारा जल्दी होता नहीं है। वीडियो एग्जाम का एग्जाम्पल सबसे बड़ा है ना। वीडियो का पेपर आउट हुआ था, उसको करवाने में 5 साल लग गए, और भी भागीरथ प्रयास करने के बाद। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारियां करिए। अब अगर ऐसे ही चीज़ें हो जाए कि जैसे चुनाव हो गया, नेताओं का एग्जाम हो गया, है ना, लेकिन अब परिणाम के पहले मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, ठीक है, वहाँ पे स्टे कर दिया जाए, फिर नेता लोग जो है धरना प्रदर्शन करें परिणाम के लिए, पुलिस लाठीचार्ज करे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हो, फिर से चुनाव कराया जाए, फिर से जो है मतलब एग्जिट पोल हो, ठीक है, आमरण अनशन पे नेता लोग बैठें, फिर उनका परिणाम जारी हो, और पद की जो शपथ है वो 5 साल बाद दिवाई जाए। फिर इनको पता चलता है ना कि हाँ वास्तविकता में अभ्यर्थियों का दंश क्या होता है, दर्द क्या होता है कि नहीं। ऐसे होना चाहिए जैसे विद्यार्थियों के साथ होता है। बेचारे वो फॉर्म भरने के बाद उनको पता ही नहीं होता है कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम डेट आती है तो पेपर आउट हो जाता है। पेपर अगर ठेले ठाले हो भी गया तो रिजल्ट लटक जाता है। रिजल्ट के लिए प्रदर्शन करो तो पुलिस लाठीचार्ज करती है। और मामला जब हाई कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट में जीते या हारे, फिर मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचता है। सर्वोच्च न्यायालय आदेश करेगा, फिर उसके बाद आपका परिणाम जारी होगा। परिणाम जारी होने के बाद उसमें जो मतलब जो नफा नुकसान रहता है विद्यार्थियों का, उसको झेलने के बाद फिर विद्यार्थी आमरण अनशन पे बैठते हैं। फिर आप लोगों की ज्वाइनिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए सालों साल लग जाते हैं, फिर कैसों मैसों करके ज्वाइनिंग मिलती है। तो ऐसी परिस्थितियां अगर होंगी
तो भाई नेता भी तो समझेंगे। नेताओं को क्या है, एक फिक्स डेट होता है, इस डेट पे नामांकन करिए, इस डेट पे आप प्रचार करिए, इस डेट पे आप चुनाव में जाइए, इस डेट पे आपका परिणाम, इस डेट पे आपको शपथ। जीत का सर्टिफिकेट तुरंत जो है डीएम दे देते हैं, जो जिले के निर्वाचन अधिकारी होते हैं। यहाँ भैया आप आशिक जो है मतलब सांसद हो, विधायक हो, क्योंकि वही उनकी ज्वाइनिंग लेटर है भैया। बिना प्रमाण पत्र के कैसे के सांसद और विधायक, प्रमाण पत्र जरूरी होता है ना। समस्या यही है कि उनको तो अपना ज्वाइनिंग लेटर तुरंत मिल जाता है, परिणाम आने के 2 घंटे के अंदर ही। विद्यार्थियों का क्या? आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य हमेशा से ही रहा है कि हम अपने भाई बहनों का कुछ भला कर सके। ये बात और है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप बीजेपी सपोर्टर, बहुत से लोग कहते हैं कि आप जो मतलब हमेशा ही सत्तारूढ़ पार्टी का आप पक्ष लेते हो। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है, हम अपने भाई बहनों का पक्ष लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें जहां पे कंफर्टेबल लगता है कि हम अपने भाई बहनों का काम करवा सकते हैं, इनकी समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं, इनकी प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को दूर करा सकते हैं, हम वहीं पे जाते हैं। हम विपक्ष में जाकर के क्या करेंगे ये बताइए। विपक्ष के लोग बहुत करेंगे तो हाँ बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बस यही कर सकते हैं ना। काम तो हमारा सत्ता पक्ष से होगा, तो जाहिर सी बात है अगर उनके पास अपनी समस्याएं हम पहुंचाएंगे, हमारे कार्य हो जाएंगे। तो 97 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर संपर्क करके हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कल उत्तर प्रदेश सहित आपके पूरे भारतवर्ष की वोटों की काउंटिंग है, और विरोधियों के दावे कुछ और हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के जो है दावे कुछ और हैं, एग्जिट पोल के दावे कुछ और हैं, और कुछ न्यूज चैनल वाले जो है मतलब एआई तकनीक का सर्वे देने लगे थे। पता नहीं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है ना। तो कहते हैं कि भैया जजमान कितना बार कहें, बस औते ही बाटे सामने, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। आप लोगों के सामने चुनाव परिणाम होगा, पार्टी कोई भी जीते, सत्ता में कोई भी आए, बस विद्यार्थियों का हित नहीं प्रभावित होना चाहिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।